बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें डिस्कस करना है कि लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है मेडिकल लैब्स के अंदर वो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या जिसको हम पूरा नाम अगर दें तो हम कहते हैं कि ब्राइट फील्ड बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाला इक्विपमेंट है वो है बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की 3 तरह की क्लासेस होती हैं। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 1, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 3। अब ये मुख्तलिफ़ 3 तरह की क्लासेस किस वजह से बनाई गई हैं? चूँकि हमारे पास पैथोजेंस का जो लेवल है वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्लासेस से पैथोजेन से हमें डील करना होता है, तो हम डिफरेंट क्लासेस के पैथोजेंस के मुताबिक बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इज़ सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक्चुअली यूज़ किस लिए होती है? सेंट्रीफ्यूज मशीन हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जब सेपरेट करना होता है उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन की बेस पे, तो हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं उनको। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। वन इज़ द लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसके अंदर 4000 आरपीएम 4000 आरपीएम तक हम अपना जो सैंपल है उसको रोटेट करवा सकते हैं, वो होती है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर 10,000 से लेके 30,000 10,000 to 30,000 रोटेशन पर मिनट इसकी रेंज होती है। और जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसकी रेंज 30,000 आरपीएम से ज़्यादा होती है। एक्चुअली करती क्या है ये कंसंट्रेशन की बुनियाद पे डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट इज़ इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? इंक्यूबेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को एक आइडियल इन्वायरमेंट देना होता है ग्रो करने के लिए, उनका एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेन करना होता है उनको रखने के लिए, तो हम इंक्यूबेटर्स यूज़ करते हैं। मोस्टली इंक्यूबेटर्स के अंदर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज तक मैक्सिमम हम इतना टेम्परेचर दे सकते हैं, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर मेंटेन करवाना होता है। होता क्या है, इंक्यूबेटर के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है, जो थर्मोस्टेट उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता रहता है। तो जब हमें लॉन्गर टाइम के लिए, ज़्यादा वक्त के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को या उसके कल्चर को टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, तो हम इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इज़ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का मैक्सिमम टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्टीराइल करने के लिए यूज़ करते हैं। अपना जो लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो ग्लास वेयर होता है, उसको हीट स्टेबल मीडिया जो होता है उसको स्टीराइल करने के लिए हम हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता क्या है हॉट एयर ओवन के अंदर? हॉट एयर ओवन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन की बुनियाद पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर देता है। तो इस तरह से हम इसको स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन द मेडिकल लेबॉर्ट्री इज़ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या करते हैं? ऑटोक्लेव को भी हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें अपना कल्चर ग्रो करवाना होता है तो उससे पहले हमें अपने मीडिया को स्टीराइल करवाना पड़ता है, उसको माइक्रोब्स फ्री करना पड़ता है, तो हम उसे ऑटोक्लेव कर लेते हैं। ऑटोक्लेव के लिए क्या करते हैं? हम 15 मिनट के लिए 15 पर स्क्वायर इंच पे हम उसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन मेडिकल लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंटेशन इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्चुअली क्या करता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें हमारे सैंपल के अंदर मौजूद जो कंसंट्रेशन होती है हमारे जो स्पेसिमेन है उसकी, वो हमें बताता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक ख़ास किस्म की वैल्यू होती है जो उसकी जो कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ को बता रही होती है एक्चुअली। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट का एक अहम टूल है, एक अहम इक्विपमेंट है। वोर्टेक्स मिक्सर। वोर्टेक्स मिक्सर क्या करते हैं? जब हमें किसी सॉल्यूशन को अच्छी तरह मिक्स करना होता है, किसी सॉलिड पार्टिकल्स को या किसी भी मीडिया को हमने अपने नॉर्मल स्टाइन के अंदर मिक्स करना होता है, तो हम वोर्टेक्स मिक्स कर लेते हैं उसे। या वायरल पार्टिकल्स को बाज़ का हमें मिक्स करना होता है, तो उसके लिए भी हम वोर्टेक्स मिक्सर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज़ पीसीआर मशीन।
पीसीआर मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये ख़ास किस्म का जो डीएनए का टारगेट होता है, जो हमारा डीएनए टारगेटेड डीएनए होता है, उसकी एम्प्लीफिकेशन करवाती है। तो पीसीआर मशीन को हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। मीन टू से थर्मोसाइक्लर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैब इक्विपमेंट। अब पीसीआर लगाने के बाद हमें उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवाना होती है, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस मौजूद होता है। नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन असेंबली। फिल्ट्रेशन असेंबली एक्चुअली डिफरेंट तरह के जो फिल्ट्रेट्स होते हैं उनके लिए, उनको फ़िल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब फिल्ट्रेशन असेंबली में होता क्या है, फिल्ट्रेशन असेंबली में वो तमाम मीडिया जो हीट लेबाइल होता है, जब उसे हमें स्टीराइल करना हो तो हीट लेबाइल मीडिया को स्टीराइल करने के लिए हम फिल्ट्रेशन असेंबली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन मेडिकल लैब इज़ वाटर बाथ। वाटर बाथ एक्चुअली क्या करता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर फॉर द लेसर टाइम। जब हमें थोड़े वक्त के लिए किसी मीडिया का टेम्परेचर कंट्रोल करवाना हो, मेंटेन करवाना हो, तो फिर हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं। लाइक दैट जब हमें मीडिया को पोर करना होता है तो मीडिया कल्चर का उसकी पोरिंग के दौरान हमें उसका टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करवाना पड़ता है ख़ास टेम्परेचर तक, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह जब डीएनए एक्सट्रैक्शन हम करते हैं तो डीएनए एक्सट्रैक्शन के दौरान हमें मुख्तलिफ़ जो एंजाइम्स हैं उनका टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाफ़ आवर के लिए जो है वो इंक्यूबेट उसको करना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, उस मेंटेन टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है, तो उस वक्त हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं। वाटर बाथ is also an important equipment of medical lab technology. Next is hot plate या फिर मैग्नेटिक स्टीरर। एक्चुअली ये हॉट प्लेट या मैग्नेटिक स्टीरर करती क्या है, हॉट प्लेट भी टेम्परेचर प्रोवाइड करती है हमारे सोल्यूशन को और उसको मिक्स करने में हेल्प करती है, मुख्तलिफ मीडिया को उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर मिक्स करने में ये हेल्प करती है बाय हीटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। हीट करने से आपको पता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जल्दी से जो होता है वो सोल्यूशन के अंदर हमारा जो सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। मैग्नेटिक स्टीरर क्या करता है, मैग्नेटिक स्टीरर के अंदर मैग्नेट लगा होता है और एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर हमारी जो फ्लास्क होती है हम उसके अंदर मैग्नेट को रखते हैं और वो मैग्नेट जो होता है उसका लिंक होता है मैग्नेटिक स्टीरर की प्लेट के साथ। तो वो मैग्नेटिक स्टीरर जो होता है वो घूमता रहता है, जो हमारा मैग्नेटिक स्टीरर जब हम ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक स्टीरर जो होता है वो उसको हिलाता भी है, साथ में मैग्नेट और जो हमारा सोल्यूशन होता है वो उसके अंदर सॉल्यूट जो होता है वो सोल्यूशन में डिज़ोल्व भी होता जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट इज़ वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। जो सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं हमारी लैब्स के अंदर किसी भी ख़ास किस्म के जो सल्यूट है उसको वे करने के लिए मिलीग्राम्स में, तो हम सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस जो होता है वो हमें मिलीग्राम्स से लेके ग्राम्स की रेंज में हमें डिफरेंट तरह का जो मीडिया है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट। इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो मेडिकल लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया। अगेन हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि मेडिकल लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स में हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी चाहिए होते हैं। माइक्रोस्कोप चाहिए होती है हमें, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स चाहिए होते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए होती है, इंक्यूबेटर, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वोटेक्स मिक्सर, थर्मोसाइक्लर एज वेल एज फिल्ट्रेशन असेंबली, वाटर बाथ, हॉट प्लेट और मैग्नेटिक स्टीरर एंड वेइंग बैलेंस। तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हम मेडिकल लैब के अंदर चाहिए होते हैं। इनसे डील करते हुए हम अपना कोई भी जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट